जो अपना पानी का टैंकर रहता है उसके और ट्रक के हुआ है एक्सीडेंट। पनीर पराठे में पनीर डालने में तो कंजूसी नहीं करी भाई, भर भर के पनीर डाला हुआ है। तो रात को अपन यहाँ पहुँचे 1:15 या 1:30 बजे के आसपास, और फिर बस खाना खा के सो गए। वो टिश्यू पेपर के लिए है, मिलेगा कहीं पब्लिक टॉयलेट के अंदर? नहीं। और सूर्यास्त देखिए आप, जो इतने दिनों देखने को नहीं मिला इतना प्यारा, वो यहाँ घर के पास आके देखने को मिला है। और कल से मेरी बहुत दिन की छुट्टी है। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और यहाँ से शुरू होता है अपना वापसी का सफ़र, माणा से सीधा जयपुर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये एक सिंगल ही वीडियो होने वाला है यहाँ से जयपुर तक का, जयपुर राजस्थान तक का। तो हम आए थे पश्चिम से पूर्व की ओर, और अब वापस से जा रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, राजस्थान की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र, चलते हैं गाड़ी के अंदर। और आपको पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, फर्स्ट इंडियन विलेज, प्रथम भारत का प्रथम गांव माणा। तो यहीं से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई ये सामने जो जगह है यहाँ करी थी अपन ने रात को कैंपिंग। थोड़ी सूरज की रोशनी आ रही है तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं करी, अरे ये एक जैसी दिख रही है दोनों। यहाँ करी थी ये वाली जगह, यहाँ करी थी अपन ने कैंपिंग। और यहाँ से व्यू दिख रहा था इस पहाड़ का शानदार वाला। बद्रीनाथ से निकल के आगे आ गए हैं और जोशीमठ की तरफ बढ़ रहे हैं। और पहला अपना जो मेन चैलेंज रहेगा वो जोशीमठ के ट्रैफिक से निकलना ही रहेगा। दोस्तों सकड़ी रोड स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब हम जोशीमठ आ गए हैं। 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जोशीमठ होगा। ऐसे चलता है जोशीमठ में ट्रैफिक, और इतनी सी जगह रहती है सिर्फ। देखो आप हालात देखो, एक गाड़ी भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर सामने से भी गाड़ी आती है उसको भी पास दो। फिर ये ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं यहाँ गाड़ी खड़ी करके, थोड़ा साइड में करके प्रॉपर भी खड़ी कर सकते हैं ना, जब दिक्कत है ही सही यहाँ। तो बहुत शानदार वाटरफॉल है, ऊपर से आ रहा है। और वहाँ जहाँ वो आंटी जी खड़े हैं ना, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाई मैंने। पानी गिर रहा था सर पे, जूते गीले हो गए पूरे। चलिए चलते हैं यहाँ से। हाँ, उधर खड़ी है आगे अपनी गाड़ी, वो देखो सामने। अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है ये देखो, तो अपन लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल पंप आ गया तो स्टॉप ले लिया अपन ने, क्योंकि टाइम हो गया 12:30 के ऊपर, 12:35 के आसपास का टाइम हो गया। तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख लगी हुई थी भैया। तो खाना वाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से वापस से नॉन स्टॉप चलना है। तो खाना खा के पहुँचते हैं अपनी जगह। और आज की शाम की चाय तो हो सकता है उसी होटल में पिए जिसमें अपन पहले रुके थे। मतलब इस ट्रिप पे अभी तक एक ही बार होटल में रुके हैं, होटल अमर जगत करके होटल थी वो। अपना पराठा आ गया है, पनीर का पराठा आया है, पहले टेस्ट कर लिया है, ठीक है। भूख लग रही थी भयंकर भाई। ये सॉस अपने पास था, रेड चिली सॉस, अपनी गाड़ी में था ये। एक आलू पराठा भी ऑर्डर किया है, वो भी बन रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया, 12:30 पौने 1 हो गए। तो बस खा के यहाँ से रवाना होना है, रुकेंगे नहीं। और पनीर पराठे में पनीर डालने में तो कंजूसी नहीं करी भाई, भर भर के पनीर डाला हुआ है। बढ़िया है खाने में। अब भूख की वजह से लग रहा है क्या, टेस्ट तो बढ़िया लग रहा है। लगा है अपना खाना पराठे, और अपन एंजॉय कर रहे हैं खाना इस व्यू के साथ। ये देखो स्नो पीक माउंटेन्स के व्यू के साथ। खाना हो गया अपना, और खाने में आलू पराठा खाया, एक पनीर पराठा लिया अपन ने, और दोनों का बिल था 160 रुपये। एक पानी की बोतल ली, पानी ख़त्म हो गया था तो पानी की बोतल ली, 180 रुपये लगे, ज़्यादा नहीं है। बस निकल रहे हैं अब यहाँ से, 1:10 के आसपास का टाइम हुआ है। तो पहुँचेंगे जैसा मैंने बताया, चाय का ब्रेक लेंगे वहीं जहाँ अपन होटल में रुके थे वो आते वक्त। यहाँ छाँव आई है तो फिर ठीक लग रहा है, पर धूप में तो इतनी हालत ख़राब हो रही है, अजीब सी तो सुस्ती आ जाती है धूप के अंदर। हम आ पहुँचे चमोली, और चमोली से एक रास्ता जाता है केदारनाथ। ये जो बैरिकेड्स लग रहे हैं बस इसके बराबर से जो उस साइड में रास्ता गया वो जाता है केदारनाथ और गोपेश्वर, केदारनाथ और गोपेश्वर की तरफ। अब हमें केदारनाथ जाना नहीं, अभी बुलावा है नहीं हमारा। इतनी देर हो गई गाड़ी चलाते चलाते, मैं सोच रहा हूँ अब वो होटल आएगी, अब वो होटल आएगी। ये रतूड़ा करके पहुंच गया, और रुद्रप्रयाग भी आने वाला है बस, अब पता नहीं कब आएगी वो।
जबकि देखता देखता जा रहा हूँ। और चाय बढ़िया मिली थी और कोई मतलब नहीं है। उनको बोला जैसी बना के दी और पूछा भी था भैया ने कि भैया आपके हिसाब से बन गई ना? हाँ, मैंने कहा हाँ बढ़िया बन गई, क्योंकि उन्होंने क्या उधर राजस्थान साइड काम किया हुआ है तो उनको पता है कि उधर के लोगों को कैसी चाय चाहिए होती है, कड़क कम मीठी ऐसी कुछ। आ गई भाई, आ गई। चलो होटल पे रोकता हूँ, फिर बात करता हूँ। दोस्तों पहुँच गए हैं अपन अपने जो जहाँ अपन ने स्टे लिया था 2 दिन पहले। होटल अमर जगत करके है ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, दिखाया था मैंने उस वीडियो के अंदर भी, और यहाँ भी लिखा हुआ होगा, ऊपर बोर्ड है। बाकी ऐसा कुछ होटल है, मेन बद्रीनाथ हाईवे पे ये इस साइड का रोड बद्रीनाथ जाता है। और भैया बना रहे हैं अपने लिए चाय, तो बस चाय पीने के लिए रुके हैं। फ्रेश हो लिए एक बार, तो बस चाय पी के निकलेंगे। चाय पी ली और चाय पी के आ गए गाड़ी में, वापस रवाना। यही है रोड ट्रिप, रिटर्न में कहीं ज़्यादा रुकना नहीं है। तो बस जहाँ रुक रहे हैं आपको दिखाए जा रहे हैं, ज़्यादा रोड नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आते टाइम दिखाई थी, पर फिर भी बने रहना वीडियो के अंदर, लास्ट तक देखना। अब पहले आएगा रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद में आएगा बड़ा सिटी श्रीनगर। यहाँ आसपास में सबसे बड़ा सिटी है श्रीनगर। तो पहले आएगा रुद्रप्रयाग, तो वो शायद आने वाला है 5-10 किलोमीटर के अंदर ही रुद्रप्रयाग तो। और उसके बाद के अंदर जो आएगा वो आएगा श्रीनगर। होटल्स, पेट्रोल पंप, ये तो बथेरे हैं इस रोड पे, बथेरे खूब भर के पड़े हैं। उस दिन रेट ही तगड़े मांग रहे थे पर। जगह का नाम है कलियासोड़, और यहाँ पे आता है धारी देवी मंदिर। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो धारी देवी मंदिर का जो मेन गेट है वो, ये जो गेट दिख रहा है मंदिर का, जो साउथ के मंदिर की स्टाइल में बना हुआ है, ये है धारी देवी मंदिर। देखो बिल्कुल राइट साइड के अंदर यही है धारी देवी मंदिर। यहाँ से नीचे जाके ये मंदिर आता है। जय हो धारी देवी माता की। एंटर कर गए श्रीनगर के अंदर, और टाइम हुआ है अभी 5:15 के आसपास। वैसे तो हम टाइम से ही चल रहे हैं भाई, जैसे निकले थे उस हिसाब से तो टाइम से ही है, फालतू ब्रेक लिए नहीं। दोस्तों श्रीनगर से निकले बाद में लगभग अपन ने ड्राइव कर लिए 25 मिनट के आसपास, और अंधेरा हो गया है, अंधेरा ज़्यादा ही हो गया। अब यहाँ हो ही जाता है पहाड़ों में अंधेरा, लाइटें तो दिखती नहीं है, दूर दूर गांव होते हैं तो अंधेरा दिखता ही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है भाई। ये डरावना सा रास्ता, और हम अकेले सोलो रोड ट्रिप के ऊपर। बस आते जाते व्हीकल ही साथी है हमारे, या कुछ ऐसे ढाबे दिखते हैं वो साथी है अपने। उनकी लाइट को देख के थोड़ा सा मन में सांत्वना आ जाती है भाई, हाँ है लोग रास्ते में। बाकी तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सुनसान रास्ता, व्हीकल्स भी कम है। फाइनली देवप्रयाग आ चुके हैं हम। और देवप्रयाग का वीडियो मैंने पूरा दिखाया था आपको, नीचे संगम घाट तक स्नान वगैरह का, पूजा वगैरह का, तो आप जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। 2 या 3 वीडियो पीछे वो वीडियो होगा। इतनी देर हो गई चलाते चलाते अब तो ऐसे लग रहा है मैं ऋषिकेश आ जाए फटाफट। यहाँ से ऋषिकेश का एरिया चालू हो गया, मतलब तपोवन वगैरह स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये वो बंजी जंपिंग के पॉइंट है यहाँ पे। अपन पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, और भूख लग रही थी, टाइम 9 बज चुकी है, तो मैंने सोचा कुछ खा ले, क्योंकि खाना भी लेट खाएंगे। जहाँ रुकेंगे वहीं खाना खाएंगे। जिस ढाबे पे अपन अपनी गाड़ी में सोएंगे, तो जहाँ अपन अपनी गाड़ी रोकेंगे वहीं खाना खा लेंगे, ताकि ढाबे वाले को भी दिक्कत ना हो ना, उसके भी कुछ आमदनी होनी चाहिए। तो अभी अपन ने बर्गर किंग से ले लिया है बर्गर, तो यहीं बैठ के बर्गर करते हैं ख़त्म। बर्गर तो बढ़िया है, शानदार। भूख भी लग रही थी, तो बस बर्गर फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। आप जब बाईपास रोड पे आओगे तो जो सामने रास्ता जा रहा है ना, वो शायद गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ जा रहा है। अब सीधी फ्लैट रोड मिली है, बहुत 3 दिन के बाद। दोस्तों आ गए हैं अपन हरिद्वार, और ये वो शिवजी की मूर्ति जो दिखाई देती है, फेमस मूर्ति, रात के टाइम क्रॉस कर रहे हैं। ये है पेट्रोल पंप, और अपनी गाड़ी का पेट भी अपन ने फुल कर लिया भाई। 1212 किलोमीटर जो दिखा रहा है, इतना किलोमीटर अपन चल चुके हैं अपने घर से अब तक। समय हो चुका है रात के 12:30, और अभी हमारी गाड़ी अभी भी चल रही है भैया। हालांकि थोड़ी सी आंखों में थकान आ गई है, तो अपनी डेस्टिनेशन भी बस 29 किलोमीटर रह गई। अपना घर नहीं,
जहाँ अपन रुकने की सोच रहे हैं वो 29 किलोमीटर रह गया। बड़ी देर की मशक्कत के बाद आंखों में नींद लिए हम आ पहुंचे हैं हमारी मंजिल आज की मतलब अभी की भाई, करम धर्म फैमिली ढाबा। और खाना भी यहीं खाएंगे। तो चलते हैं अंदर, खाने का करते हैं भाई ऑर्डर। मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी भैया, भयंकर नींद हो रही है आंखों में, बिल्कुल भयंकर वाली नींद। बस ऑर्डर कर दिया अपन ने, ऑर्डर किया है दाल तड़का और रोटी, बस सादा। बस खाना खाते हैं, फिर गाड़ी में सेटअप करते हैं और सोते हैं फटाफट। अपने को सिरके वाले प्याज पसंद नहीं है तो अपन ने सादा प्याज मंगवाए हैं। वैसे सिरके वाले देते हैं यहाँ पे, पता है मुझे। और ये आ गया अपना दाल तड़का, क्वांटिटी ज़्यादा है पर फुली देते हैं, क्या करें। यहाँ तवा चपाती है नहीं, नान ही है, यही खाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। मतलब मेरठ बाईपास पे होटल है करम धर्म, मतलब फैमिली ढाबा टाइप का है। बाहर इस पे लगाने की जगह रहती है। मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, रुका अभी तक 1 या 2 बार हूँ। तो रात को अपन यहाँ पहुँचे 1:15 या 1:30 बजे के आसपास, और फिर बस खाना खा के सो गए, गुड नाइट नहीं कर पाए। अभी उठे हैं सुबह 7:15 साढ़े 7 के आसपास के, और बस अब चाय का ऑर्डर किया है। चाय आ रही है तो बस चाय पियेंगे और निकलेंगे अपने सफ़र पर, जो कि था पश्चिम से पूर्व तक का। और वो अपन ने ख़त्म किया माणा गांव जाके, और अभी वापस जा रहे हैं माणा से जयपुर। दोस्तों ये रही अपनी सुबह की कुल्हड़ चाय, गजानन गणेश जी महाराज, और पीछे पे आ रही है फोक। तो पहले चाय पीते हैं, फ्रेशन अप वगैरह होते हैं। 1-2 इसके साथ और डॉगी थे, मैंने अभी उनको ब्रेड दी निकाल के। तो पहले तो पास थे कि कुछ दो, और फिर ब्रेड दी ना तो एक ब्रेड खाई एक डॉगी ने, और बाकी चला गए। अपनी ब्रेड वापस से अपन ने ही रख ली भैया, उनको भी फास्ट फूड पसंद नहीं है शायद, हम ही खाते हैं इंसान ही फास्ट फूड। हाँ, चाय में इलायची का भी टेस्ट आ रहा है, पत्ती तेज़ है, मीठा ठीक है, इसलिए चाय बढ़िया है भाई। तो चलो करते हैं सुबह की अपनी पहली चाय ख़त्म। तो दोस्तों ऑल सेट, निकलने के लिए हम बिल्कुल तैयार। कुर्सी की पेटी हमने बांध ली है और बस यहाँ से रवाना हो रहे हैं भाई। अब अपनी मंजिल पे जाके रुकेंगे, बीच में एक लंच का ब्रेक ले सकते हैं, बाकी कोशिश करेंगे कि कम से कम रुकें। थोड़ा सा टर्न लेना पड़ेगा वापस से, ये सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इस पे चढ़ना पड़ेगा अपने को। तो फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए टर्न लेना पड़ेगा थोड़ा। एसी चालू कर देता हूँ, गर्मी बहुत तेज़ है, भयंकर गर्मी है भाई। धीरे धीरे सावधानी से गाड़ियों को देखते हुए यू टर्न ले लेंगे, और यू टर्न लेके बस मुड़ जाएंगे। थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा भैया, ट्रैफिक है थोड़ा। पकड़ते हैं सीधा फ्लाईओवर पकड़ के, और पलवल होते हुए सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सफ़र शुरू करते ही आज के दिन का अपना पहला टोल आ गया भाई। एग्जिट ले लेंगे पलवल की साइड, क्योंकि जो सीधा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है दिल्ली की तरफ। तो अपने को एग्जिट लेना है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे था शायद ये, इसको एग्जिट लेके अब आ जाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरल वे पर। यहाँ कटेगा फिर से टोल, और टोल कटवा के आगे बढ़ेंगे। आ गया अपना नंबर भी टोल का। कर दो भाई, ऊपर कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। नहीं करोगे? नहीं कर रहे भाई, ये तो ऊपर, ये तो नाराज हो गए। कर दिया, हो गया भाई। पहले अपन चल रहे थे ईस्टर्न पेरीफेरल वे पे, फिर क्रॉस किया वेस्टर्न पेरीफेरल वे, और बस अब अपन पहुंचेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो मैं करता ही करता हूँ ये कि 5-10 मिनट के लिए 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट के लिए। ये देखो इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इधर जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए। तो अपने को मुंबई की साइड ही चलना है, तभी बीच में जयपुर आएगा। तो अपन इस पे चढ़ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। मैं कई बार इस जगह गलती किया हूँ, कम से कम 2 से 3 बार। मैं सीधा चला जाता था, फिर
यू टर्न लेके यहीं से या बैक लेके आता था गाड़ी को। तो यहाँ आ गया है ये सेकंड नंबर का वो है रेस्ट एरिया। जब अपन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उस साइड से आते हैं, दिल्ली की साइड से। अब देखते हैं यहाँ खाने के लिए क्या क्या है भाई। मैकडी है, बर्गर कल ही खाया था पर इच्छा तो हो रही है कि खा सकते हैं। सबवे भी है, क्यों ना आज सबवे ट्राई किया जाए यार। मैंने कभी सबवे ट्राई किया ही नहीं, आज तक ही कभी ट्राई नहीं किया सबवे। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पब्लिक टॉयलेट है, पर कितने साफ है यार, 5 स्टार होटल की तरह। और ये सब ऑटोमेटिक है, नीचे हाथ लगाओ सॉप आ जाएगा। मतलब होते हैं, देखे हैं, पर पब्लिक टॉयलेट के अंदर ये होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल क्लीन है हर चीज़। वो टिश्यू पेपर के लिए है, मिलेगा कहीं पब्लिक टॉयलेट के अंदर? नहीं ना। तो देखो अब वाला जो रेस्ट एरिया है दिल्ली से जब आते हैं, जब सेकंड नंबर पे, बहुत बड़ा है भाई। और यहाँ पे ब्रांड्स भी बहुत है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखो, सबसे पहले उधर देखो, जूम करके दिखाता हूँ। KFC बन रहा है अभी, है ना। और इधर ये रहा मैकडी, इधर ये रहा सबवे, और उधर पीछे है स्टारबक्स, और उसके पीछे है हल्दीराम, और उधर भी ढाबे हैं, जगत करके क्या नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है। और उधर ये इस साइड के अंदर है अपना एक्सप्रेसवे। और यहाँ पे गाड़ियों की लगाने की भी बहुत जगह है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, देखो ये खाली है, उधर गाड़ियाँ लगी हुई है। और उधर हल्दीराम के सामने भी काफ़ी जगह है। हल्दीराम सबवे के पीछे की साइड में है। मैंने प्लान चेंज कर लिया खाने का, सबवे का भी टाइम नहीं है, 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। तो सोच रहा हूँ कुछ पेट भर के खा लूँ, मतलब आज छोले भटूरे टाइप में कुछ देखता हूँ। हल्दीराम में मिल भी जाएंगे, वो उस साइड में है हल्दीराम, ये देखो वो रहा वहाँ पे हल्दीराम। गाड़ी वहाँ से निकाल ली सबवे के पास से, और अब अपन गाड़ी लगा देते हैं इधर हल्दीराम की तरफ ही। वैसे उधर भी जगह थी, पर जब अपने को आना ही इधर है तो सामने ही लगाए ना गाड़ी, दिक्कत क्या है। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हल्दीराम। अपन ने ऑर्डर कर दिए भाई छोले भटूरे, और ऑर्डर दे दिया भैया को, टाइम लगेगा। अपन ने ऑर्डर किया छोले भटूरे, और अपना बिल आया है 193। सामने पे करो, वहाँ सामने, और फिर यहाँ से आप ले सकते हो। ये काउंटर से जहाँ से ले सकते हो आप जो भी आपका ऑर्डर है। और उधर आगे की साइड में एक काउंटर जहाँ समोसे कचौरी वगैरह है। बाकी एम्बियंस बहुत प्यारा है यहाँ का, अच्छा है। आ गया अपना आज का लंच, छोले भटूरे और साथ में कोल्ड ड्रिंक। करते हैं स्टार्ट छोले भटूरे अपने। कैसे हैं बताता हूँ खाते हैं। बढ़िया भाई, बढ़िया किया अपन ने, सबवे ट्राई नहीं किया, तो उससे पेट भी नहीं भरता, इससे पेट भर जाएगा। तो चलो करते हैं इसको फिनिश। लंच अपना हो गया, आ गए हल्दीराम के बाहर। हाँ बढ़िया था, छोले भटूरे खाए अपन ने, और छोले भटूरे खा के अब नींद आएगी क्या। बहुत टाइम लगा दिया मैंने यहाँ पे, बहुत टाइम लगा दिया यहाँ, कम से कम 1 घंटा ख़राब किया मैंने। ख़राब से मतलब आधे घंटे में भी काम हो सकता था, पर 1 घंटा लगा दिया पूरा। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा यहाँ थोड़ा रुक के, इसलिए। सफ़र फिर से शुरू कर दिया अपन ने। जो उधर हल्दीराम वगैरह का एरिया बना हुआ था, उसके अलावा इधर और भी है, डोमिनोज है, ग्रांड झिलमिल ढाबा है, idli.com है। पर ये झिलमिल ढाबा और इसका रिव्यू अच्छा नहीं है भाई। हम लोग जब हाईवे पर ड्राइव करते हैं ना गाड़ी, तो हाईवे ऐसा जैसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जैसा अगर हाईवे है, उस पर अगर आप रेगुलर गाड़ी ड्राइव करते हो, कईयों से सुना है मैंने, मेरा भी एक्सपीरियंस है, और अगर आप रेगुलर सामने देखते हो
कि आप बिल्कुल रोड को एकटक देखे जा रहे हो बहुत देर तक, आधे घंटे तक चलाते हुए या और उससे ज़्यादा, तो आपको हाईवे इल्यूजन करके या हाईवे ऐसा कुछ नाम आता है इसका, वो होगा और आपको नींद आने लगेगी, आपकी आंखें बंद होने लगेगी, ऐसी समस्या होने लगती है। तो कभी भी आप अगर ऐसे हाईवे पे जो बिल्कुल सीधे हाईवे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो बिल्कुल सीधा है, कहीं मोड़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल सामने रेगुलर ना देके इधर उधर, जैसे पेड़ वगैरह है इधर दूसरी साइड में, तो इधर उधर बीच में कुछ कुछ सेकंड के लिए देखते रहे, तो उससे आपको ये समस्या नहीं होगी नींद आने की। फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा, तो आप साइड में गाड़ी रोको, 2 मिनट आंखें बंद करो और फिर ही गाड़ी चलाओ। ये प्रॉब्लम कईयों के साथ होती है। लो जी, तो अपन आ गए जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अपन ने छोड़ दिया है और क्लोवर लीफ होते हुए ये रास्ता जाएगा जयपुर रिंग रोड और जयपुर सिटी की तरफ। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे सेम डिट्टो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह ही बना हुआ है, मतलब रोडें बड़ी बड़ी है, थोड़ी एक लाइन शायद कम है इसके अंदर, पर बिल्कुल बढ़िया है। और अभी नया नया बना है तो वैसे भी रोडें बहुत अच्छी है। रास्ते में शायद मैं रिंग रोड पे आ गया था, तो यहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है भाई लोगों। ये देखो, ये ट्रक चल गया है पूरा का पूरा इधर, और टैंकर जो अपना पानी का टैंकर रहता है उसके और ट्रक के हुआ है एक्सीडेंट। ये देखो, बड़ा भयंकर हो रखा है यार, खतरनाक हो रखा था कि वो जो ट्रॉली है ना ट्रैक्टर की टैंकर, वो तो बिल्कुल पलटी खा रखी है वहां पे, और ट्रक आगे जाके सीधा डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। इतना भयंकर एक्सीडेंट था। शाम का समय हो गया है, लगभग 5:30 के आसपास का। मैं बीच में कहीं रुक गया था कुछ सामान लेने के लिए, और सूर्यास्त देखिए आप, जो इतने दिनों देखने को नहीं मिला इतना प्यारा, वो यहाँ घर के पास आके देखने को मिला है। तो हम घर आ पहुंचे हैं और काव्यम जी गेट खोल रहे हैं, बाहर ही साइकिल चला रहा था, तो पूरे हाथ ही गंदे कर लिए। दिखाना तेरे हाथ, उधर से दिखा जिधर से ज्यादा गंदे हो रखे हैं, पीछे से, और मुंह तेरा, अरे अब देख हाथ मुंह पे लगा रहा है, मुंह भी होगा ना, और मुंह कैसे नहीं है, इधर आ, ऊपर देख, ये देख मुंह हो रहा है तेरा। आ पहुंचे हैं हम घर, और इस बदमाश ने बना ली थी खूब सारी रंगोली, हाथ कर लिए, मुंह कर लिया गंदा, और हमारा ये सफ़र पश्चिम से पूर्व की ओर का यहीं ख़त्म होता है। हम गए थे राजस्थान, जयपुर से भारत के प्रथम गांव माणा, और वहां से नॉन स्टॉप गाड़ी चला के बीच में 2-2.5 घंटे 3 घंटे का हमने आराम किया था एक जगह, एक ढाबे पे, और पहुंच गए हैं अपने घर। तो ये सीरीज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से किसी नई सीरीज़ में इस बदमाश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कल से मेरी बहुत दिन की छुट्टी है। हाँ, हम दिवाली के पहले आ गए, इनका ऑफ हो गया इसलिए कह रहा है, तो कह दे फिर सब्सक्राइब करने के लिए, तो बोल दे सरप्राइज। अब इसने बोल दिया, देखो जितना आता था। सब्सक्राइब करो, ज़रूर करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।